बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान जो छीना गया, अब उसका जो फ़ॉल आउट है, जो उसका नतीजा है, वो सामने आ रहा है। पहली बात यह कि गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो मुल्क में सियासी जमातों की, रजिस्टर्ड सियासी जमातों की जो फ़हरिस्त जारी की, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल नहीं है। और ज़ाहिर है ये ऐसे ही होना था, इसलिए कि जब 3 दिन पहले ये बल्ले के निशान से मुताल्लिक फ़ैसला जो है वो सादिर किया गया था, तो उसमें यही कहा गया था कि इनको पार्टी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता। तो अब उसकी पादाश में ज़ाहिर है कि उन्होंने अपनी लिस्ट से, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी लिस्ट से निकाल दिया गया। और जो गुज़िश्ता रोज़ लिस्ट जारी की गई, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। नंबर 1 उसका अब कहने को ये कह सकते हैं हम कि जी क्या हुआ, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे वो जो है इलेक्शन में हिस्सा लेंगे उनके उम्मीदवार, और जीत के फिर सामने आ जाएंगे। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो पार्टी रजिस्ट्रेशन ना होने का, वो ये है कि गुज़िश्ता रोज़ आखिरी तारीख थी, पार्टियों ने अपने अपने जो रिज़र्व सीट्स होती हैं, यानी कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में जो मखसूस नशस्तें होती हैं, उसके ऊपर जो है वो अपनी उन्होंने फ़हरिस्त देनी होती है। यानी उसका मतलब ये होता है कि आप अपने उन ख़वातीन का, याद रखिए कौमी असम्बली में 60 ख़वातीन की नशस्तें हैं जी, 60 ख़वातीन की नशस्तें हैं। और वो जो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको हिस्सा बक़द्र जुस्सा जो है वो दिया जाता है। यानी जिसका कौमी असम्बली में जो पार्टी जितनी ज़्यादा सीटें जीतेगी, उसको उसी तनासब के साथ उनकी जो फ़हरिस्त होगी उनमें से वो ख़वातीन की नशस्तें होंगी, और माइनॉरिटीज़ की 10 नशस्तें होती हैं। इनकी उसी तनासब से हिस्सा बक़द्र जुस्सा के हिसाब से उनकी वो मखसूस नशस्तों पर ख़वातीन और माइनॉरिटीज़ जो हैं वो इलेक्ट कर लिए जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए होता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ इस वक्त इलेक्शन कमीशन की नज़र में एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इसलिए उनकी जो लिस्टें हैं वो मुस्तरद कर दी गई हैं। यानी उन्होंने अगर फ़हरिस्तें तैयार की भी थीं और जमा कराने की कोशिश भी की थी, तो उसको एंटरटेन नहीं किया गया, इसलिए कि ये चूँकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, तो अब ये उनको जो रिज़र्व सीटें होती हैं उसमें से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ये इसका इमीडिएट एक फ़ॉल आउट था, और यही एक चीज़ थी जिसका कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो थे वो इसका बार बार इस खदशात का इज़हार कर रहे थे कि जी वक्त थोड़ा है, और अगर पार्टी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जारी नहीं होता, हमें बल्ले का निशान नहीं दिया जाता, तो जो इस वक्त इलेक्शन का अमल चल रहा है, यानी जो इलेक्टोरल प्रोसेस इस वक्त चल रहा है, कागजात नामजदगी चल रहे थे, गुज़िश्ता रोज़ उनकी आखिरी डेट थी, वो ख़त्म हो गई। इसी तरीके से जो मखसूस नशस्तें थी, ख़वातीन की मखसूस नशस्तें और माइनॉरिटीज़ की मखसूस नशस्तें, उसकी जो पार्टियों की फ़हरिस्तें होती हैं, वो उन फ़हरिस्तों की भी आखिरी डेट जो है वो गुज़िश्ता रोज़ गुज़र गई। तो वो वाला मरहला जो है वो भी अबूर हो गया। अब ये कब मामला जो है, अगर ये जाता है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो ऐसी सूरत में अगर ये फ़ैसला आता भी है, तो क्या ये जो मराहिल जो कि लैप्स हो चुके हैं, जो कि गुज़र चुके हैं, जिनकी कि आखिरी तारीखें गुज़र चुकी हैं, क्या ये वाला इस पे जो बेनिफिट मिलना था, या जो इनका हक़ जिसे वो अगर तस्लीम कर लिया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आला अदलिया में, तो क्या ये वाला हक़ उन्हें मिलेगा? क्या अगर बल्ले का निशान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आला अदलिया से हुक्म के ज़रिए लेने में कामयाब हो जाती है, तो क्या ये फ़हरिस्तों वाला मामला जो है ये आड़े नहीं आएगा? तो ये मतलब ये कि ये मामला जो है जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है। और मैंने पहले भी ये कहा था कि बज़ाहिर तो ये मुश्किल नहीं होता कि अगर आपकी इलेक्शन कमीशन का एक फ़ैसला होता है, वो हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाता है, हाई कोर्ट में नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट में हो जाता है, और अगर मेरिट के ऊपर आप हैं तो आपके हक़ में फ़ैसला आ ही जाता है। लेकिन यहाँ पर इस केस को इलेक्शन कमीशन ने, मैंने पहले भी अपने वीलॉग्स में बताया था कि जानबूझकर डिले किया गया। ये पार्टी रजिस्ट्रेशन वाला, इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला जो मामला था, इसको जानबूझकर डिले किया गया। इसको जुमे की रात को 9 बजे ये फ़ैसला जो है वो सादिर किया गया। मैंने पहले बताया था कि उसकी वजह ये थी कि अगले दिन हफ्ता था, हफ्ते दिन कोर्ट्स बंद होती हैं, फिर आगे इतवार, और आज पीर, आज भी गज़टेड छुट्टी है 25 दिसंबर की। तो इस तरीके से अभी तक आप ये देखिए कि
کورٹ سے رجوع کرنے کا جو ٹائم ہے وہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو اویل نہیں کر سکی. ان کی پٹیشن جو ہے ضرور تیار ہے لیکن ابھی تک وہ عدلیہ میں آئی نہیں ہے, اور وہ آئے گی, اس کے اوپر نمبر لگے گا, اس کے اوپر پھر سماعت کے لیے تاریخ ہوگی. تو یہ مین وائل جو الیکشن شیڈول ہے اس کے تمام جو سٹیجز ہیں وہ گزرتی جا رہی ہیں. ایک بہت بڑی سٹیج جو ہے وہ گزر چکی, جو کہ کاغذات نامزدگی کی جمع کرانے کی تھی. اس سے بڑی سٹیج جو تھی وہ تھی یہ سیاسی پارٹیوں کی جانب سے مخصوص نشستیں جو ترجیحی لسٹ ہوتی ہے خواتین کے لیے اور مائنورٹیز کی لسٹ کے لیے. یہ والا ایک بہت بڑا مرحلہ تھا جس کا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا. دیکھیں 60 نشستیں ہیں قومی اسمبلی کی خواتین کی, 60 نشستیں. تو اس میں سے حصہ بقدر جثہ یعنی کسی تناسب سے اگر آپ 50% بھی سیٹیں لیتے ہیں تو آپ کو 60 میں سے 30 نشستیں جو ہیں وہ